मैम, इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में आपकी क्या राय है? इंटरकास्ट मैरिजेस की मेरी जो राय है वो ये है कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हों और अलग कास्ट से हों तो मुझे लगता है कि माँ बाप को भी उनका साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। वुड यू मैरी समवन ऑफ अ डिफरेंट फेथ? आप किसी दूसरे रिलीजन के मानने वाले से शादी करना पसंद करेंगे? देखिए, अगर उसके बीच में प्यार है, मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे उससे अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता, या कोई भी लड़की यही सोचेगी कि उसको जो पार्टनर चाहिए वो पार्टनर उससे बहुत प्यार करे, चाहे वो फिर कोई भी कास्ट से हो या कोई भी धर्म से हो, तो वो मायने नहीं रखता। तो मेरे लिए भी ऐसा है, एज अ गर्ल मेरे लिए है कि अगर कोई मुझसे प्यार कर रहा है, वो किसी भी धर्म का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या राय है? लिविंग रिलेशनशिप इज़ गुड। उस चीज़ में हम दोनों को, लड़का लड़की को एक दूसरे को पहचानने का मौका मिलता है और उसमें वो पहचानते हैं, तो जो लड़ाई होती है वो पहले ही हो जाती है। तो अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो वो एक, मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है। आगे डिवोर्स होने से तो बच जाता है या तलाक होने से बच जाता है। बट जैसा कि लोगों की जहनियत में आता है कि ये क्योंकि बच्चे कम उम्र के होते हैं, कम अकल होते हैं, उस वक्त समझदार इतने नहीं होते हैं, तो उस वक्त वो पार्टनर सही उनको खुद ही नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लोग की लाइफ में ऐसा हुआ कि जो हमारे फर्स्ट पार्टनर रहे हैं या सेकंड पार्टनर रहे हैं, वो हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो सही फैसला हमारा नहीं था, अगर हम उनके ही साथ शायद कंटिन्यू किए होते। तो बहुत सारे लोगों की जहनियत में ऐसा है ना कि ये बस यूज़ करना या यूज़ होने जैसा है लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि उस एज में लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सही फैसला क्या है, यही बंदा यही बंदी हमारे लिए सही है। अभी इस चीज़ का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि चलो ठीक है, किसी ने किसी से शादी कर ली बिना उसको जाने, बिना उसको समझे, जैसे हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज बोलते हैं। कोई जैसे कहते हैं कि अगर 60% लव मैरिज चलती है तो आई थिंक 20% अरेंज मैरिज चलती है। तो अगर किसी ने शादी कर ली बिना एक दूसरे को जाने, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है और लड़की के पेट में 9 महीने का बच्चा है तब उनका डिवोर्स हो जाता है, तो वो लड़की की जिंदगी क्या होगी? कौन करेगा उस लड़के से शादी? और जो पेट में पलने वाली लड़की या लड़का है उसका क्या होगा? उसका जो बाप है उसने तो दूसरे से शादी कर ली, कौन उसको नाम देगा? क्या आप लोगों ने ये सब चीज़ें सोची है? तो इससे अच्छा है कि हम जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमें कोई लड़की पसंद हो या कोई लड़का पसंद हो तो हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो मुझे लगता है कि हमको शादी भी करनी चाहिए। इस चीज़ से हम अपने माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे कि आपकी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ या आपकी वजह से मेरा तलाक हुआ। तो मेरा तो ये नज़रिया है। बात रखी अभी जॉब की, बात अगर जॉब की आ गई है तो मतलब कपल जो भी हैं वो पूरी एजुकेशन अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुके, ग्रेजुएट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक एज ठीक ठाक हो गई, 22, 24, 25 साल। ये जो हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज के लड़के हैं और ये लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहने का अपना फैसला करते हैं, तो उस एज के बारे में आपकी क्या राय? नहीं, उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगे कि हाँ आपको जब शादी करना है, यानी आप 25 पार हो जाते हो, बट मेरे नज़रिए से तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को 28 से 30 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए और लड़के को 30 से 35 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में सब समझ जाते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो इस बीच में अगर आप किसी ऑफिस में हैं, वहाँ पे आपको एक लड़की कोई पसंद आ जाती है, या आप एक्टिंग फील्ड में वहाँ पे आपको कोई पसंद आ जाता है, या आप कोई भी फील्ड में, तब आप लिविंग में रहें
और एक दूसरे को जाने, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस लड़की से शादी करनी है, तो अभी आपको एक दूसरे को और जानना है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो लिविंग में रहे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। What you mean by love as per you? लव क्या होता है? लव मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ? मुझे प्यार ही नहीं पता क्या होता है प्यार। मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ, मतलब मुझे प्यार हुआ है बट मुझे प्यार नहीं मिला है, तो इसलिए लव क्या होता है मुझे नहीं पता है, एहसास मुझे पता नहीं है। अब जब पति होगा वो प्यार करेगा तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे सिर्फ धोखा मिला है, क्योंकि मेरा जो आपको कितनी बार धोखा मिला? मुझे मेरी लाइफ में मुझे 2 बार धोखा मिला है, और 2 बार धोखा मिलने के बाद मैंने कान पकड़ लिया है कि जिंदगी में बस सब कुछ करना है बट प्यार नहीं करना है। प्यार से एक तरह से मुझे डर लगने लगा है, तो प्यार से मैं डरती हूँ सांभा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बॉडीगार्ड का एक गाना आया है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए। और मेरी फेवरेट मूवी भी बॉडीगार्ड थी। ओके, व्हाट सॉन्ग वुड यू डांस एट योर वेडिंग? अपनी शादी में कौन सी सॉन्ग पे आप डांस करना चाहेंगे? मैं अपनी शादी पे कौन सा डांस करना चाहती हूँ? एक तो मैं अपनी शादी पे चाहती हूँ कि मैं घोड़े से आऊँ, वो और मैं दोनों घोड़े से आए और चश्मा लगा के, और वो गाना डांस करना चाहती हूँ, तेनु काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े पे। हाउ मच ग्रीडी यू आर? आप कितनी लालची हैं? हाँ, लालची, हाँ मैं लालची तो हूँ। लालची है मैं वही बता रही हूँ, मैं अपने काम के लिए लालची हूँ, और मैं अपने पैशन के लिए लालची हूँ, मैं लोगों के लिए करने के लिए कुछ लालची हूँ। तो मुझे लगता है मैं लालची हूँ, बट मैं वैसी लालची नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ गलत करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करूँ, नहीं, वो वैसा लालच मेरे अंदर नहीं है, आज तक नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस खुदा से डरती हूँ, उस भगवान से डरती हूँ। जी। Would you kiss someone for $10,000? ये कैसा सवाल है? नो, बिल्कुल भी नहीं। अपना ईमान को डगमगा के किसी को किस करूं जिसको मैं जानती नहीं हूँ? नो, नेवर। मेरे लिए पैसे की अहमियत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे लिए एक लड़की के सम्मान की बहुत अहमियत है। अगर आपको शादी करने के लिए 3 ऑप्शन आता है, 3 जगह से लोग हैं, एक्टर है, क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन, तो तीनों में से किसको चुनेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, और भी फील्ड हो सकती है। नहीं, क्या पता वो स्टूडेंट हो। इसी 3 में से अगर ऑप्शन कभी याद मिलता है आपको? मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं है, मतलब मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है कि मुझे इन तीनों में से ही शादी करनी है। मुझे उस इंसान से शादी करनी है जो मुझसे प्यार करे, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो या ना हो, पॉलिटिशियन हो या ना हो, चाहे वो गरीब परिवार से क्यों ना हो, बट मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करे। जी। आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा आपका लगाव किससे है? मेरी मम्मी से।